बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, दो चीजें सामने आई हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है और जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों समेत हुकूमत में लोगों की टांगे क्यों कांप रही हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली लड़ाई के अंदर अचानक एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी है। इस लड़ाई के अंदर इससे पहले ना पाकिस्तान का कोई लेना, ना कोई देना, ना पाकिस्तान का जिक्र, ना अस्कार। लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसे हुई हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इस मंजरनामे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर कल पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक खबर के ऊपर तमाम तज्जियाकारों को लिया हुआ था, जो कि सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर आई थी। सऊदी विश्लेषक और पत्रकार अली अब्बास अल अहमद ने भी इस बात की चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर किसी देश के पास मजबूत सुरक्षा ढांचा नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल की मेहनत से बनाए गए भविष्य के शहर, तेल रिफाइनरी और आर्थिक केंद्र कुछ ही पलों में नष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि अब सऊदी अरब के सैन्य विशेषज्ञ खुलकर एक नए मॉडल की बात कह रहे हैं। सऊदी सेना के पूर्व अधिकारी अहमद हसन मोहम्मद असीरी ने कह दिया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से पश्चिमी देशों के एकल स्रोत मॉडल पर निर्भर रही है, यानी सुरक्षा के लिए ज्यादातर एक ही प्रकार की रक्षा प्रणाली या साझेदार पर भरोसा किया गया। लेकिन अब ये मॉडल बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को बहुस्तरीय और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में आने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों का सामना किया, वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया। भारतीय रक्षा प्रणाली अब अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटे ड्रोन तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता विकसित कर दी गई है। दिलचस्प सिचुएशन है कि इन तमाम जो अरब ममालिक हैं, उनकी जमीन पर अमेरिका की मौजूदगी उनके तहफ्फुज़ की बजाय उनके लिए खतरा बन गई है और उनको अब हमलों का सामना है और अमेरिका उनको बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं कर रहा। ये बात सब लोग नोट कर रहे हैं कि भाई जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमारी मदद को नहीं आया, हमारी प्रोटेक्शन को, या उसने हमारे मिसाइल आ रहे थे उनको नहीं रोका। तो एक तो वहां अमेरिका का बहुत एक साख जो है आने वाले दिनों में खराब हुई है। नाज़रीन इकराम, इंतहाई आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब आपको मालूम है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट। इस हवाले से एक तो पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए जो हैं, उन्होंने एक बहुत क्लियर और वाज़ेह मैसेज दिया है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान पर 100 इसराइली ड्रोन से हमला। जो कुछ भी है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें कि अब जंग ये रुकेगी कैसे, कोई समझ नहीं आ रही है रुकेगी कैसे। बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख कर जो देख रहा हूँ और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आता। मल्टीपोलर और बायपोलर वर्ल्ड है कि हम भी सारा कुछ है, लेकिन रशिया और चाइना आज कहाँ है कोई नजर नहीं आ रही। इस वक्त यूनिपोलर है, सिर्फ और सिर्फ ताकत किसके हाथ में है? बीबी नेतन्याहू के। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बीबी नेतन्याहू। ये मान लेना चाहिए। आज मान लें, कल मान लें, जब भी मान लें, यहीं से दुनिया शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। कोई वक्त इजराइली है। ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको भी कहें कि माई बाप, घुटने हम टेक रहे हैं, आप मानते हैं खैर, इसमें कोई शक भी नहीं है। कौन सा डिनाई कर रहे हैं आप? देखें ना, मैं बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया। को है माइकल आल बोल के दिखाया। इनका भी बाप तो वही है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन है मैं बस मैं मजाक एक बनाया ने दुनिया तो फेरा पाया ने। और ये खबर बड़ी अजीबोगरीब है। खबर सुन लीजिए, ये और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर सुनिए। खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे इस वक्त फजाओं के अंदर हैं, फुली ऑपरेशनल और एक्टिवेट हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। पंजाब भर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त काइंड ऑफ यानी अलर्टनेस है, बिल्कुल अलर्ट के ऊपर पाकिस्तानी अस्पतालों को रखा गया है। ये यानी इस पूरी लड़ाई में नाज़रीन खबर समझ में नहीं आती है पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव क्यों है। एक तो यह है कि हमारी लड़ाई उधर अफगानिस्तान के साथ चल रही थी, लेकिन ये अलर्टनेस अफगानिस्तान वाली लड़ाई की वजह से नहीं है। अब दूसरी खबर सुनिए तो आपको कुछ सूरत हाल समझती हुई नजर आएगी, और आप यूं समझेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पहला वर्चुअल हमला तो ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस पूरे मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। नाज़रीन खबर यह है कि इस वक्त ईरान की फजाओं का इस्तेमाल करते हुए, यानी ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए जो सेहूनी तैयारे यानी इजरायली रियासत के तैयारे हैं, इजरायली तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो है वो प्रवास कर रहे हैं, और ये तैयारे पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चाबहार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब हैं। दूसरी जानिब एक तरफ यानी कि इजरायली जेट्स नाज़रीन फजाओं में हैं और वो पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं, जबकि दूसरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था तो उस वक्त बहुत शोर मचा रहे थे कि जब भी सऊदी अरब पर हमला होगा पाकिस्तान उन्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कल उनका तेल रिफाइनरी को ईरान ने उड़ा दिया। उसके बाद इनको यह समझ आया कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में और पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने में क्या घाटा होता है। वहीं पर दोस्तों उनका एक मंत्री जो कि सेना के प्रवक्ता और कमांडर भी है, उनका कहना है कि हमें भारत की तरह ही डिफेंस सिस्टम चाहिए। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि अपने बॉर्डर के करीब एक भी ड्रोन को भटकने नहीं दिया और सभी ड्रोनों को सक्सेसफुली मार गिराया, ये हमारे लिए एक सीखने के लिए काफ़ी अहम है और हमें उनसे सीख लेना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा की, क्योंकि हम कितना भी पैसा लगा ले डेवलपमेंट पर, उसको रक्षा ना कर पाए तो कोई काम का नहीं। ये बात अब समझ में आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अचानक आउट ऑफ द नोवेयर एक और अपडेट आती है, और ये अपडेट भी यकीनी तौर पर थोड़ी सी हैरानकुन है। इतना यह है कि पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी कि भारत वाला बॉर्डर, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अचानक एक्टिवेट हो गई है और भारतीय तैयारे पाकिस्तान की ईस्टर्न फजा यानी ईस्टर्न हदूद के करीब करीब प्रवास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इतला यह है कि यानी कुछ शहरियों ने बताया है कि अमृतसर के अंदर जो है ना वो सायरन भी सुनाई दिए हैं और भारतीय परवाजें भी जो है वो वहां पर नजर आ रही हैं भारतीय जंगी तैयारों की। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, यानी ये समझने से मैं कासिर हूं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन नाज़रीन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको कुछ और चीजें में मिलती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिवेट और सिक्योरिटी जराए से ये खबर सामने आना और सिक्योरिटी जराए का इस खबर को देना और ये बताना कि पाकिस्तान यानी एयरफोर्स फुली ऑपरेशनल है, एक्टिव है, चाको चौबंद है, नजरें गड़ाए बैठी